मैम क्या करती आप? बहन, जल्दी गेट खोला करिए ना, हमें 10 जगह जाना होता है। थैंक यू, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। एक मिनट मैडम, पेमेंट तो हो चुकी है ना? ओह सॉरी, मैं भूल गई थी कि मैंने इसकी पेमेंट कर दी है। ठीक है, मैं चलती हूँ। मैम एक मिनट, क्या आप अपने फेस से ये दुपट्टा हटा सकती हैं? दुपट्टा क्यों हटाना है? आप डिलीवरी करने आई थी ना, आपकी डिलीवरी हो गई, अब जाओ यहाँ से। अरे नहीं मैम, मैं बस थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। मुझे आपकी आवाज़ ना मेरी बहन जैसी लगी, तो बस कंफर्म करना है, एक बार अपने फेस से ये दुपट्टा हटाइए ना। नहीं, मैं नहीं दिखा सकती, मैंने बोला ना, जाओ यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुनिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम इस घर में रह रही हो? तुम्हारे चेहरे पर किस तरह के निशान है? क्या हुआ है? बहन कुछ भी नहीं, मैं अपना देख लूंगी, तू चली जा यहाँ से। सच सच बताना दीदी, ये सब कुछ आपके पति ने किया है ना आपके साथ? आप तो हम सबको छोड़कर आई थी इस इंसान के लिए। क्या कहा था? बहुत प्यार करता है आपसे। और इस बच्ची को तो देखो, आपके साथ साथ इस बच्चे के साथ भी उसने हैवानियत दिखाई हुई है। ये कैसा इंसान है? ये प्यार करता है वो आपसे, और अपनी ही बच्ची से ऐसा सलूक करता है वो आप लोगों के साथ। बहन, मुझे भी यही लगता था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है। और शादी के 1 हफ्ते बाद ही उसने मुझे मारना शुरू कर दिया और मेरी ये हालत बना दी। और मैं भी क्या करती, घर पे मैं जा नहीं सकती, तो सहती रही ये सब। दीदी 7 साल हो चुके हैं, आप घर नहीं आए और आपकी कोई खबर नहीं मिली हमें छोड़कर तो आप आ गई थी और अपने पति के साथ यहाँ रह रही थी। लेकिन हमें क्या क्या फेस करना पड़ा आपको आइडिया भी नहीं है। आपको पता है समाज में लोगों के बीच कितनी बदनामी हुई हमारी। पापा तो सुसाइड करने चले गए थे, जैसे तैसे करके उनको बचाया हमने। और माँ तो आपसे इतना प्यार करती थी, आपको पता ही है, पागल हो गई थी वो बेचारी। पता नहीं अब तक कैसे जिंदा है, खाना पीना सब छोड़ दिया था, बहुत मुश्किल से अब थोड़ी सी ठीक हुई है, वो जिंदा तो रहे कम से कम। और जिस घर में हम पहले रहते थे ना, वो घर भी बदलना पड़ा हमें, अब दूसरी जगह पर रहते हैं। इतने सालों पुरानी मेरी जो भी दोस्त थी, सहेलियां थी, सब वही रह गई। और उनसे बात करने का मतलब भी नहीं बनता था, क्योंकि कोई मुझसे बात करना ही नहीं चाहता था ना। आपको जरा भी आइडिया नहीं है कि आपकी वजह से हमें क्या क्या फेस करना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी हम ये सोच रहे थे कि कोई बात नहीं, कम से कम आपने अपने प्यार के लिए अपने परिवार को छोड़ा है तो शायद उसके साथ खुश होगी। लेकिन यहाँ देख रही हूँ तो मुझे तो कुछ और ही नजर आ रहा है। और दी, चल माना कि तो अपने पति के साथ रह रही थी, तो ये प्यारी सी छोटी बच्ची भी है, लेकिन ये सब सहने की क्या जरूरत थी? हमारे पास क्यों नहीं आई, क्यों नहीं की हमें कांटेक्ट करने की कोशिश? तो बहन मैं क्या करती, मैं वापस अपने घर चली जाती, उस घर जहाँ पे मैंने सबकी बेइज्जती करी। उस लड़के से मैंने बस प्यार ही तो किया था, मुझे नहीं पता था कि वो शादी के बाद ये सब मेरे साथ करेगा। और मैंने तुम लोगों के साथ इतना कुछ कर दिया, फिर मैं हिम्मत नहीं थी कि मैं फिर से वापस मम्मी पापा को फेस कर पाऊँ। इसलिए मैंने ये मान लिया कि यही मेरा सच है और मुझे इसके साथ ही जीना पड़ेगा। वैसे भी तुम लोगों ने मेरी वजह से इतना सहा है, तो मैं तुम लोगों से क्या बोलती। और अब तो मेरे एक बेटी भी हो गई है, इसको लेकर मैं कहाँ घूमती। इसलिए मैंने मान ही लिया कि जो भी हुआ ठीक ही हुआ शायद। दीदी ये कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे माना आपने गलती की थी, लेकिन हम लोग तो आपको ऑलरेडी माफ कर चुके हैं। पता है बच्चों से कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ बाप का दिल इतना नर्म होता है कि वो अपनी औलाद को माफ कर देते हैं। और मम्मी पापा तो रोज याद करते हैं आपको, यही सोचते हैं कि कहाँ होगी, कैसी होगी। वो इसी उम्मीद में है कि जहाँ होगी ना उनकी बेटी खुश होगी। पर अगर उन्हें ये पता होता ना कि उनकी बेटी एक दरिंदे के साथ और इतना कुछ सह रही है, तो वो आपकी मदद जरूर करते। एक बार तो घर आती, वो अपनी बेटी को अपनाते, और मैं मम्मी पापा हम समाज से लड़ जाते, लेकिन आपकी मदद जरूर करते, आपको अपने परिवार का हिस्सा बनाते, क्योंकि आप तो हमारे परिवार का हिस्सा शुरू से हो ना। हमने कभी आपको अलग समझा ही नहीं। आपने गलती की, उसके बाद भी
आज भी आप हमारे परिवार का हिस्सा हो, मम्मी पापा की बेटी हो, मेरी बड़ी बहन हो, हम आपसे प्यार करते हैं। एक बार तो घर आना चाहिए था। इतने पत्थर दिल तो नहीं है ना कि आप मदद के लिए हमारे घर पर आओगे तो हम आपको दरवाजे से ही वापस कर देंगे। ऐसा सोचते हो कि आप हमारे बारे में? अरे नहीं बहन, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। और वैसे भी वो इतने बुरे नहीं है, बस थोड़ा बहुत मारते पीटते हैं, पर प्यार करते हैं मुझसे। मैं मम्मी सही कह रही है, पापा जब ज्यादा दारू पी के आ जाते हैं कभी कभी मार देते हैं। दीदी आप पागल हो गई हो क्या? इतना सब कुछ होने के बाद भी आप अपने उस दरिंदे पति की साइड ले रहे हो। थोड़ा तो सोचो यार। आपकी हालत देख करके और इसकी हालत देख करके साफ पता चल रहा है कैसा सुलूक करता है वो आप लोगों के साथ। माना आपसे गलती हुई थी, और जो गलती हुई वो आपने जानबूझकर तो नहीं की थी ना। आप प्यार करते थे उससे, और उसने आपको नहीं बताया था कि वो आपके साथ ऐसा सलूक करने वाला है। पर आप अब गलत हो, लेकिन अब सब जानने के बाद भी अगर आप उसका ये बिहेवियर बर्दाश्त कर रहे हो ना, और अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो बहुत गलत कर रहे हो दीदी आप। मेरी बात मानो, आप मेरे साथ चलो, मम्मी पापा आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, और मैं जानती हूँ यार वो आपका पूरा पूरा साथ देंगे, और हम ना इसके खिलाफ कंप्लेन फाइल करेंगे। देखना, इसको सजा जरूर मिलेगी। इसने आपके साथ जो कुछ भी किया ना, बिल्कुल ठीक नहीं किया, और मैं इसको ऐसे ही तो नहीं जाने दूंगी। अरे मेरी रेड लेबल कौन है? किसी कंप्लेंट लिखवाने की बात हो रही है? एक सेकेंड, जानी पहचानी शक्ल लग रही है। ये बहन है नहीं? डिलीवरी का काम करने लग गई। डिलीवरी दे दी, चल निकल। जाऊंगी तो मैं यहाँ से जरूर, लेकिन अपने साथ अपनी दीदी और अपनी भांजे को भी लेकर जाऊंगी। मेरे घर से मुझे भगाने की बात कर रही है, हैं? बताओ मैं कौन हूँ? इनकी हालत दिख रही है? करूँ तो ये भी गाल लाल, हाँ? बनाऊं बंदरिया, पिटेगी। अच्छा बेटा, मेरे ऊपर हाथ उठाने से पहले ना सोच लेना। शायद दीदी ने तुम्हारी ये हरकतें बर्दाश्त कर ली होंगी, लेकिन मैं बर्दाश्त करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। आज मैं इनको यहाँ से लेकर जाऊंगी अपने साथ, और मैं भी देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। अगर रोकने की कोशिश की ना, तो पुलिस को अभी कॉल करके अंदर करवा दूंगी, समझा? पुलिस? दीदी चलो मेरे साथ।